आज बिहार समेत देश भर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन मां की विदाई से पहले महिलाएं सिंदूर खेला की रस्म निभाती हैं और राजधानी पटना में भी सिंदूर खेला का रस्म चल रहा है। तो सिंदूर खेला की रस्म निभाई जा रही है। ये पटना की तस्वीर है। सिंदूर खेला की रस्म भावुक कर देने वाला पल। देश भर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज मां की विदाई का दिन है और उससे पहले महिलाएं सिंदूर खेला की रस्म निभाती हैं, जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। तो मां की विदाई से पहले सिंदूर खेला अपने आस्था और श्रद्धा के मुताबिक तमाम अलग अलग तरीके से मां को विदाई दी जाती है और मां की विदाई से पहले ये सिंदूर खेला का रस्म। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, मां की विदाई से पहले सिंदूर खेला की रस्म होती है, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और दिखाइए तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, पटना में जहाँ पर बंगाली पद्धति से पूजा पाठ होता है, वहाँ पर सिंदूर खेला का महत्व जो है वो काफ़ी रहता है। खासतौर पर बात करें अभी तो माँ की विदाई भी हो रही है और अभी हम खटपुरा पंडाल में हैं। देखिए, पहाड़ नुमा जो है ये पंडाल बनाया गया था। देखिए, भगवान शिव उस पंडाल पर जो है विराजमान है, बसहा बैल है, भगवान का जो सर्प है वो है, हाथी है, कई चीज़ें हैं, लेकिन माँ की अब जो है विदाई की जा रही है। और देखिए, ट्रैक्टर जो है पंडाल के अंदर प्रवेश कर गया है और देखिए यहाँ पर अब माँ की जो प्रतिमा है उसको उठाया जा रहा है, क्योंकि 9 दिनों की नवरात्र होती है। दशमी के दिन विजयदशमी की माँ की विदाई होती है। तो ये माँ की विदाई का जो है क्षण है और लोगों के आँख जो हैं वो भीगे हुए हैं, लोगों के आँखों में आंसू हैं, क्योंकि माँ की जो है विदाई हो रही है। तो देखिए, माँ की विदाई यहाँ पर होते हुए माँ की विदाई हो रही है। माँ की विदाई आप लोग कर रहे हैं 10 दिन का, जिस तरह से ये पर्व है, विजयदशमी है, माँ की विदाई हो रही है, कितनी आंखें नम हैं? वाकई बहुत अच्छे विदाई, इतना मेहनत से किया गया है, जिससे कारण 10 दिन का पूजा के बाद लोगों को विदाई देवी का होने के बाद लोगों को बहुत उदासी और रहती है। माँ विदा हो रही हैं। हाँ, बहुत दुख की बात है। साल भर फिर इंतजार है। हाँ, साल भर साल भर फिर इंतजार रहेगा और माँ की प्रतिमा जो है बिल्कुल आज भावुक करने वाला पल भी होता है ना। आंखों से मां को विदाई दी जाती है। आप और भी भक्तों से बात करिए और जानने की कोशिश कीजिए कैसा महसूस करें, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 दिनों तक पूजा आराधना होती है। आज जब मां की विदाई होती है तो भक्त भावुक हो जाते हैं। जी, भक्त जरूर भावुक हो जाते हैं। और भी भक्त हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि माँ की जो है अब विदाई हो रही है और कहीं ना कहीं जो है माँ दुर्गा की विदाई हो रही है, कहीं आंखें नम हो गई हैं। अब क्या कीजिएगा, एक दिन आना है, एक दिन जाना है सबको, है ना। एक दिन आना है, एक दिन जाना है, सभी को जाना है। ये तो आई है अपना मैहर में, आपके बाद सब अब ससुराल जा रही है। आप ससुराल जा रही है। एक दिन तो बेटी को विदाई होना है ना। बेटी का आज तो घर सोचता है बेटिए से, ये नहीं कि पतों से। पतों तो आते तो अपना। और दूसरी बात है कि जितना बेटी को लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी है बिना घर सुनना हो जाता है। माँ की विदाई कर रहे हैं आप लोग। जब माँ अपने बेटे को छोड़ के जाती है ना, जो वो दर्द जो होता है वो हम लोग ही महसूस करते हैं। माँ आती है तो कितना खुशी होता है, लेकिन जब माँ यहाँ से जाती है तो दिल का जो दर्द है वो हमें जो महसूस होता है वो समझ में आता है, कितना दर्द होता है जब माँ जाती है यहाँ से। माँ जाती हैं, माँ की विदाई हो रही है। जब माँ आई थी एकम से कितना पूजा पाठ चला और आज जो है क्या माहौल है? जब माँ आई थी तो बहुत खुशी हो रहा था, लेकिन आज जब माँ जा रही तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि 10 दिन माँ रही तो बहुत खुशी हुआ था। आज माँ की विदाई होते टाइम बहुत दुख होता है। माँ होती है ना, माँ होती है। माँ होती हैं। कई और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। माँ का पूजा एकम से शुरू हुआ, काफ़ी खुशी का माहौल था। आज माँ विदा हो रही है।
आज माँ विदा हो रही है तो उदास तो हम लोग सभी हैं, लेकिन खुशी इस बात की थी कि 10 दिन तक हम लोग उनके साथ थे। साथ रहने का भी खुशी एक अलग होता है और विदाई का दुख तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि फिर अगले साल आएंगी। और माता रानी करे सभी लोग स्वस्थ रहे, समृद्धि से भरा हुआ रहे और आशीर्वाद दे के जाएँ कि इस देश में इस मतलब पूरे बिहार में, हम तो बिहार वासी हैं इसलिए बिहार में सब कुछ सुख शांति समृद्धि से भरी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और हम भी चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी तरह हर एक साल माता रानी सबको स्वस्थ रखें, आपको भी स्वस्थ रखें और सब कोई हम लोग एक साथ मिल। माता की विदाई हो रही है। 9 दिन से माता जी आई हुई हैं। 9 दिन से हम लोग सेवा में माता जी के लगे हुए थे। आज माता जी जा रही हैं तो हम लोग के सोच तो है ये है, बाकी यह है कि फिर साल भर में माता जी आएंगी, हम लोग के खुशी होगा। माँ विदा हो रही है बहुत, हम लोग को अंदर से तो रुलाया जा रहा है, लेकिन क्या करें, विदाई तो विदाई करना ही है। माँ को जाना ही है। 10 दिन से हम लोग माँ के सेवा में लगे हुए थे। 3 दिन दिन रात कैसे बीता, यहीं पे हम लोग के समय बीता है 3 दिन। बस खुशी सी बात कहा कि फिर 1 साल के बाद फिर हम लोग माँ के सेवा में लगेंगे और बस यही जैसे इस साल हम लोग किए हर एक साल ऐसे ही करते रहें, हम लोग से माता सेवा लेते रहें, हम लोग के खुशी बढ़ाते रहें। जयकारा शेरों वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो सच्चे दरबार की जय के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है। माँ विदा हो रही है। आज माँ दुर्गा की विदाई हो रही है। माँ की विदाई हो रही है, किस तरह से आके हमने अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। माँ साल भर पे आती है, अच्छा आशीर्वाद देती है। तो माँ आती हैं, आशीर्वाद देती हैं। माँ की आज विदाई हो रही है। तो आप लोग बताएं कि जिस तरह से पहले दिन से क्या खुशी थी और आज क्या लगा। फिर आज तो बहुत ही रोना आता है कि माँ आती है तो इतनी खुशी लेकर आती है और जाने से मैं सबको रुला कर चल जाती है। आज के दिन के लिए तो बहुत हम लोग के लिए लगता है। माँ आती हैं तो कितनी खुशी, आनंद लगता है। माँ जाते हैं तो लोग के मन में तकलीफ लगता है, लेकिन ठीक है रुपए, खुशी के दिन यहाँ सुख के जाता। हम देख पा रहे हैं कि कैसे भक्त भावुक भी हैं और इसके साथ ही कई जगहों पर सिंदूर खेला की रस्म भी होती है। तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। विदाई की बेला है, माँ को नमाकों से विदा किया जा रहा है और उसी के साथ एक रस्म होती है सिंदूर खेला की, जो महिलाएं निभाती हैं वो निभाती इन तस्वीरों में दिख रही है। देश भर में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की, माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की गई, पूजा की गई और आज उन्हें नमाकों से विदाई दी जा रही है। तो इसके साथ ही सिंदूर खेला का रस्म, एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन्हें इस रस्म को निभाते हैं। नवरात्रि के बाद विजयादशमी को माता की परंपरागत पूजा अर्चना के बाद सिंदूर खेला का आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं मां को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। गर्दनीबाग स्थित पटना कालीबाड़ी में श्रद्धालुओं ने इस मौके पर जमकर सिंदूर खेला खेलते नजर आए। नवरात्र और उसके बाद विजयादशमी का त्योहार और माता का वरण, यानी अब माता की विदाई के पहले महिलाएं जो है वो मां की पूजा अर्चना और मुंह मीठा कराकर जिस तरीके से बेटे की विदाई होती है, उसी तरीके से यहाँ पे रस्म जो है वो पूरा किया जा रहा है। और उसके बाद फिर सिंदूर लगाकर माँ को और फिर खुद सिंदूर खेला का जो रस्म है वो यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। तमाम सारी महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाने के बाद जो कि एक सुहाग का प्रतीक होता है, साथ ही साथ पूरे वर्ष माँ का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे और अगले वर्ष जल्द फिर माँ का आगमन हो, इस भाव के साथ तमाम सारी महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और फिर यहाँ पे सिंदूर खेला का जो रस्म है वो मना रही है। सिंदूर खेला का त्योहार कैसे मना रही है? सिंदूर खेला हम हंसते खेलते खुशियों से मना रहे हैं। माँ को सिंदूर पहनाकर और उनको अगले साल आने का निमंत्रण देकर और घर
आज मना रही है? आज माता की विदाई है जो बहुत ही दुख के साथ और इस खुशी के साथ ही वापस हर एक अगले साल 1 साल बाद फिर से आएंगी और हमें सौभाग्य का रहने का आशीर्वाद देंगी। इस खुशी में हम लोग यहाँ पे आकर के पारंपरिक और सांस्कृतिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम सारी महिलाएं जो है सिंदूर खेला का रस्म परंपरागत उत्साह श्रद्धा के साथ और इस भाव के साथ कि माता का आशीर्वाद पूरे वर्ष ऐसे ही मिलता रहे और माँ अपने आशीर्वाद से तमाम सारे लोगों को अभिसिंचित रखे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। एक और जहां मां की विदाई से पहले सिंदूर खेला की रस्म महिलाएं निभा रही हैं तो